ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि एक तो गॉड एंड डेमी गॉड्स, और दूसरा कि ये जो 33 करोड़ डेमीगॉड्स होते हैं, 33 टाइप्स के डेमीगॉड होते हैं, ये बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। तो मैंने लास्ट संडे सेशन में इस पॉइंट को कवर किया था। स्टिल आप में से काफी लोगों ने इसको नहीं सुना, तो मैं इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। तो वैष्णव फिलोसफी और द फिलोसफी ऑफ द वेदास, फिलोसफी ऑफ भगवद गीता बहुत क्लियर है इस मामले में। फिलोसफी ऑफ श्रीमद् भागवतम, गॉड का मतलब है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा, एंड डेमी गॉड्स मतलब देवी देवता। एंड गॉड एंड डेमी गॉड्स आर नॉट ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो इससे पहले तो ये जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा के ऊपर बहुत कृपा करी है। क्या कृपा करी है? कि जो शास्त्र अंग्रेजी में नहीं थे, ऑफ कोर्स संस्कृत में थे, उसको प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में दे दिया है। अब जैसे इंग्लिश में दिया है, तो अब इंग्लिश कल्चर में बहुत सारी चीजें नहीं है जो प्रभुपाद जी को एड अप करनी पड़ी। जैसे इंग्लिश कल्चर में डेमी गॉड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, या इंग्लिश कल्चर में जैसे हम लोग बोलते हैं प्रसाद, तो प्रसाद शब्द का कोई इंग्लिश वर्ड है नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट कर दिया सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये सब प्रभुपाद जी के द्वारा कॉइंड वर्ड्स है। प्रकृति के 3 गुण, तो प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट कर दिया द मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। एक्चुअली अंग्रेजी भाषा बहुत धनी भाषा नहीं है, इट्स नॉट वेरी रिच लैंग्वेज। जैसे हम अगर संस्कृत हो या हिंदी हो, तो हमारा कितना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, लेकिन अब कौन सा अंकल? चाचा, मामा, काका, फूफा, ताया, कौन है, कौन सा अंकल है, वो पता नहीं चलता। फिर अधिक से अधिक बोल देते हैं मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, लेकिन मैटरनल अंकल में भी मामा मौसा दोनों आते हैं। पैटर्नल अंकल में चाचा, काका, फूफा, ताया सब आते हैं। तो इंग्लिश इज नॉट वेरी रिच लैंग्वेज, उसके अंदर वोकेबलरी उतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, इंग्लिश भाषा में आप देखिए जो फोनेटिक अरेंजमेंट्स होते हैं, संस्कृत का फोनेटिक अरेंजमेंट क ख ग च छ ज झ ट ठ ड ढ ब फ प फ ब भ म। ये देखिए अरेंजमेंट प फ ब भ म, यहाँ होंठ पकड़ा रहे हैं। ता था द ध न, जीभ और दांतों में तकड़ाहट हो रही है। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, लेकिन ए बी सी डी कोई फोनेटिक अरेंजमेंट नहीं। तीसरा, बीयूटी बट, लेकिन पीयूटी पुट। स्पेलिंग सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो इंग्लिश लैंग्वेज उतनी धनी भाषा नहीं, लेकिन संस्कृत एक बहुत धनी भाषा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा के ऊपर कृपा दिखाई। क्या कृपा दिखाई? कि विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन अब ट्रांसलेशन के समय अब प्रभुपाद जी ने कुछ नए नए शब्दों की सृष्टि करी जो वास्तव में अंग्रेजी में थे ही नहीं, या जो वास्तव में रियल मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे। इसलिए प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि जो गॉड वर्ड है इंग्लिश का, वो भगवान का एक सही अर्थ नहीं दे रहा है, या जो रिलीजन है वो धर्म शब्द का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इन जनरल हम बोल देते धर्म मतलब रिलीजन, लेकिन एग्जैक्टली रिलीजन का एक अलग मीनिंग है और धर्म का एक अलग मीनिंग। वर्ड से ज्यादा मैटर करता है भाव। रिलीजन वर्ड का एक अलग भाव है, और धर्म शब्द का एक अलग भाव है। ये कल्चर में मिलता है। जैसे प्रसादम, प्रसादम को प्रॉपर ने ट्रांसलेट किया फूड रेमिनेंट्स, लेकिन रेमिनेंट्स वर्ड एक्चुअली एक अपवित्र शब्द को संबोधित कर रहा है। लेकिन इससे बेटर कुछ प्रभुपाद जी को मिला नहीं। पहले इंग्लिश में लिखा जाता था कैपिटल जीओडी गॉड और स्मॉल जीओडी गॉड। तो छोटा जी संबोधित करता था देवताओं को, और कैपिटल जी संबोधित करता है भगवान को।
लेकिन अब जब बोला जाएगा तो गॉड, वो दोनों में बहुत एक ही जैसे ही लगेगा। तो प्रभुपाद जी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि मायावादियों का विचार होता है, जो मायावाद फिलोसफी के जो अप होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका विचार होता है कि गॉड एंड डेमीगॉड्स आर ऑल ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म। आइदर इट इज लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, गणेश और विष्णु और शक्ति, they all are on same platform. That is the understanding of मायावादीज। मायावादी की बहुत सारी कैटेगरीज या बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स होती है, लेकिन उसमें से एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि इस गॉड एंड डेमी गॉड्स का वहां पे बाइफर्केशन नहीं है। उनका विचार है कि जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म द इम्पर्सनल ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, वो जब सत्वगुण के संपर्क में आता है तो देवताओं की सृष्टि हो जाती है। जब वही ब्रह्म जब रजोगुण के संपर्क में आता है तो मनुष्यों की सृष्टि होती है, और वही ब्रह्म जब तमोगुण के संपर्क में आता है तो पशु पक्षियों की सृष्टि हो जाती है। तो वास्तव में सब कुछ ब्रह्म ही है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी, यानी सब कुछ एक है। और हम चाहे किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, हमें जाना उस ब्रह्म तक ही है, ऐसा उनका विचार है। लेकिन भगवत गीता में तो क्लियरली भगवान कहते हैं, यान्ति देवा व्रतान देवान पितृन यान्ति पितृवता। भाई जो देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं के पास जाता है, जो पितरों की उपासना करता है पितरों के पास जाता है, जो भूतों की उपासना करता है भूतों के पास जाता है। यान्ति मदयाजिनो अपि माम, लेकिन जो मेरी उपासना करता है वो मेरे पास आता है। तो प्रोपा जी यहाँ से समझाते हैं कि ये जो बोलना कि सबकी गति एक जैसी होगी, ये प्रैक्टिकली भगवत गीता की थियोलॉजी के अगेंस्ट में है। तो इसलिए प्रोपा जी ने कैपिटल जीओडी और स्मॉल जीओडी का बाइफर्केशन ना रख करके प्रोपा जी ने डेमी गॉड्स रख दिया। गॉड वर्ड इज यूज्ड फॉर कृष्णा एंड फॉर अदर्स इट इज यूज्ड, द डेमी गॉड वर्ड इज यूज्ड फॉर लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड इंद्र, चंद्र, वरुण एटसेट्रा। तो दूसरा, कभी कभी प्रोपा जी लिखे भगवत गीता में कि भगवान शब्द किसी महान व्यक्ति को संबोधित करने के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे नारद को भी कई बार भगवान कहकर संबोधित किया गया है, या कभी कभी सुखदेव गोस्वामी को भी परीक्षित महाराज भगवान कह के संबोधित करते हैं। तो क्या वहां पे वो ये बोलना चाह रहे दे आर गॉड? तो अब क्या होता है, जो लोग ट्रांसलेशन करते हैं, जो लोग हमारे कल्चर से, वैष्णव कल्चर से या वैदिक कल्चर से जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, वो लोग जब ट्रांसलेट करते हैं तो उनको लगता है कि हिंदुइज्म इज पॉलीथिस्टिक रिलीजन। कभी भी आपसे पूछा जाएगा किसी एग्जामिनेशन में कि हिंदुइज्म इज मोनोथिस्टिक और पॉलीथिस्टिक, तो आप लोग को अगर आप लिख देंगे मोनोथिस्टिक, आपके मार्क्स काट देंगे, क्योंकि सर्वविदित यह है कि हिंदुइज्म एक पॉलीथिस्टिक रिलीजन है। पॉलीथिस्टिक मतलब जो बहुत लोगों की उपासना करता है, जिस धर्म में बहुत भगवान माने जाते हैं। जकीर नायक का एक वीडियो आया था, वो बोलता है कि हिंदुइज्म के अनुसार एवरीथिंग इज गॉड, सन इज गॉड, मून इज गॉड, अर्थ इज गॉड, माउंटेन्स आर गॉड। बट इस्लाम के अंडरस्टैंडिंग है एवरीथिंग इज गॉड्स, गॉड एंड एपोस्ट्रोफी एस, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ ईश्वर का है। लेकिन हमारी फिलॉसफी भी इतनी क्लियर है कि हम लोग सूर्य चंद्रमा को या पहाड़ों को भगवान नहीं मानते। हम लोग उनकी उपासना करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनको भगवान मानते हैं। ये बात भगवत गीता के 6 अध्याय के आखिरी श्लोक के परपट में प्रोपा जी ने लिखी है। प्रोपा जी लिखते हैं कि वर्शिपिंग एंड भज, जैसे भगवत गीता के 6 अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है, योगी नाम अपने सर्वेशम मद गतिन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। ये जो भज धातु है, भज शब्द करता है सेवा। तो प्रोपा जी वहां ट्रांसलेशन में लिखे हैं कि वर्शिप तो हम सबकी कर सकते हैं, वर्शिप तो करनी भी चाहिए। जैसे देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, भगवान शरीर की तपस्या बता रहे, देवताओं की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, प्राज्ञ पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना, जैसे माता पिता की पूजा करना, पूजनम ये एक धर्म है, एक शरीर की तपस्या है, करना चाहिए। परंतु पूजन और भज, इसमें अंतर है। पूजा करना मतलब उनको रिस्पेक्ट करना, उनको एडोर करना, उनको उनके
हमारे जीवन, उनके द्वारा हमारे जीवन में किए गए उपकारों की सराहना करना और ग्रेटिट्यूड ऑफर करना। जैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम टीचर्स की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह की पूजा की संस्तुति करता है भगवद गीता। लेकिन भज धातु का अर्थ होता है कि सेवा। वास्तव में जीव कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण की सेवा करना ही जीव का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्म, ये तो भक्ति अधोक्षजे। और भक्ति शब्द को भी प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस, ना कि जस्ट डिवोशन। क्योंकि प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि डिवोशन इज नॉट जस्ट भक्ति इज नॉट जस्ट अ सेंटिमेंट, भक्ति इज नॉट जस्ट अ इमोशन, रेदर भक्ति इज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। इसलिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं भक्ति को डिवोशनल सर्विस, ना कि डिवोशन। प्रभुपाद जी से पहले जितने भी मायावादी फिलोसफर्स हुए हैं, उन्हें जहां जहां भक्ति को ट्रांसलेट किया, उसको डिवोशन ट्रांसलेट किया, एक इमोशन के रूप में एक्सप्रेस किया है। लेकिन प्रभुपाद जी काट देते इस बात को, बोले नहीं, डिवोशनल सर्विस, प्रैक्टिकल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड, भजना। तो तो जो लोग का वैदिक कल्चर से टच नहीं था, वो लोग ट्रांसलेट करते हैं कि भाई हिंदू स्क्रिप्चर्स में सब जगह भगवान प्रयोग किए गए, नारद मुनि के लिए भगवान, ब्रह्मा के लिए कभी कभी भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है, व्यास देव के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है, शुभदेव गोस्वामी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि हिंदुइज्म समझता है कि सब गॉड है, लेकिन नहीं। भगवान शब्द का अर्थ तो हमने पढ़ा है, भग शब्द का अर्थ ऐश्वर्यवान, मतलब अनुपोजेस। तो भगवान मतलब जो ऐश्वर्य है जिसके पास। कितने प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं? 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य सेवा षडांग भग इतिंगणा। समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त वैराग्य के आधिपति को भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग होता है क्योंकि वो सभी प्रकार के ऐश्वर्यों में पूर्ण है। लेकिन किसी व्यक्ति के पास भक्ति का ऐश्वर्य है, जैसे नारद मुनि, तो उनको भी भगवान कह दिया जाता है। लेकिन वहां भगवान शब्द का अर्थ है कि नारद मुनि के पास भगवान की भक्ति रूपी ऐश्वर्य है। सुखदेव गोस्वामी को भगवान कह दिया गया क्योंकि वहां पे भगवत ज्ञान रूप ऐश्वर्य सुखदेव गोस्वामी के पास है। या ब्रह्मा जी को भगवान कह दिया गया क्योंकि भगवान की क्रिएटिव पोटेंसी उनके पास है, उसका ऐश्वर्य है उनके पास। तो इसलिए जो लोग संस्कृत के ज्ञाता नहीं है, जो ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, जिनका वैदिक, और केवल संस्कृत ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, उन्हें वैदिक कल्चर से, हमारे कल्चर से लिंक्ड होना पड़ेगा, उन्हें इस परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी अंडरस्टैंडिंग पूर्ण बनेगी। जैसे भगवत गीता के एक श्लोक में बंधुर आत्मा आत्मने आत्मना जिता। अब इस शब्द में कितनी बार आत्मा आया है, और हर बार आत्मा का अलग मीनिंग है। एक बार आत्मा का मीनिंग है शरीर, एक बार आत्मा का मीनिंग है मन, एक बार आत्मा का मीनिंग है आत्मा। तो एक ही शब्द के कई अर्थ निकल गए। तो केवल संस्कृत स्कॉलर होने से, संस्कृत का ज्ञान होने से हम वैदिक टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। वो कल्चर में हमको समझना पड़ेगा, उस परंपरा में हमको उस ज्ञान को समझना पड़ेगा। समस्या ये है कि लोग आजकल जो YouTube के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं अगेंस्ट द दक्ष ऑफ कलयुग, वो कभी कभी कोट करते हैं। जैसे वो भागवतम के 12th कैंटो से कोट करके बताते हैं कि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है ब्रह्म में तदाकार होना, निराकार ब्रह्म में समा जाना। और वो बोलते हैं कि यही तो लक्ष्य है वेदांत का। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि वो गलत ट्रांसलेशन ले लिए। ये ट्रांसलेशन सही लेने पर भी भाव उसका गलत ले लिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं उस पर्टिकुलर श्लोक को लेकर के आऊंगा अगले सेशन में, मैं आपको उस पर्टिकुलर श्लोक से बताऊंगा। लेकिन मैं भाव कैसे व्यक्त होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, तब सार्वभौम भट्टाचार्य जो एक इम्पर्सनलिस्ट थे, निराकारवादी थे, मायावादी थे, वो चैतन्य महाप्रभु के और भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। और वो ऐसे भक्त हो गए कि जो पहले मुक्ति कामी थे, अब केवल भगवान के चरण कमल को सेवा करने, भक्ति करने के प्रति उनका ही मतलब केवल मंतव्य रह गया। लेकिन एक बार एक किसी श्लोक में मुक्ति शब्द आ गया, तो ये मुक्ति शब्द से इतना चिढ़ने लग गए कि जहां जहां मुक्ति शब्द आता उसको काट के भक्ति कर देते। तो चैतन्य महाप्रभु ने डांट लगा दी, बोले जब भागवत के किसी श्लोक में मुक्ति लिखा गया है तो उसको आप, उस शब्द को मत चेंज करिए। लेकिन उसका भाव वो मुक्ति नहीं है जो सामान्यतः लोग मुक्ति से लेते हैं। तो देखिए, शब्द का अर्थ सेम होने पर भी उसका भाव बदल जाता है।
जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी को प्रेम से पुकारिए, जैसे मान लीजिए मैं अभिषेक को प्रेम से पुकारूं, अभिषेक, 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 अभिषेक। अच्छा, एक ही चीज है, एक ही नाम, तीन तरीके से मैं उद्धृत कर रहा हूं, तीनों की भावनाएं अलग है। एक बार प्रेमवश, एक बार क्रोधवश, एक बार आश्चर्यवश, अभिषेक सच में या एक बार डर के, डर के समय, मदद मांगने की आशा से। सेम वर्ड कई भावनाएं उत्पन्न कर दे रहा है, केवल उसके बोलने की स्ट्रेटेजी अलग है। उसी प्रकार से संस्कृत का एक एक वर्ड कई कई भाव उत्पन्न करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्तों को चाहिए भागवत के शब्दों का आस्वादन करें। वन शुड रियलाइज द टेस्ट, उसके शब्दों का आस्वादन करना चाहिए। शब्दों का, भागवत अर्थ आस्वादन, भागवत के अर्थों का आस्वादन करना चाहिए। तो हम जनरली भागवत जैसे पढ़ लेते हैं, हमें चाहिए एक एक शब्द का, कितने कितने आचार्यों ने, श्रीधर स्वामी, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, या फिर जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वल्लभाचार्य, हरिशौरी इत्यादि, वीर राघवाचार्य, कई कई आचार्यों ने एक एक शब्द के ऊपर कई कई टीकाएं लिखी है। उनके रसों का आस्वादन, उनके भावों का आस्वादन करना, ये भक्ति मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना केवल वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है, एट द सेम टाइम रिलेशमेंट देता है। तो जो लोग जस्ट भगवान शब्द को गॉड ट्रांसलेट करते हैं और फिर वो लोग मानते हैं कि हमने वेदों में देखा कि या भागवतम में देखा कि भगवान शब्द नारद मुनि के लिए या व्यास देव के लिए या सुखदेव गोस्वामी के लिए सबके लिए प्रयोग हुआ है, तो उसका एक ही मीनिंग है, तो वो बात गलत है। मैं यहाँ पे ये बात सिद्ध करना चाह रहा हूँ। वास्तविकता में सनातन धर्म पॉलीथिस्टिक नहीं है। हाँ, वास्तव में सनातन धर्म यूनिथिस्टिक है या मोनोथिस्टिक है। हमारा कॉन्सेप्ट वैष्णविज्म के अंदर बिल्कुल क्लियर है। हाँ, केवल एक एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल ईश्वर है कृष्ण और बाकी सब उनके दास हैं। ये जो देवता हैं ये सब कौन है? ये सब नारायण अंगज, नारायण के अंग हैं। बहुत क्लियर थियोलॉजी है, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और जैसे जड़ में पानी पहुंचाने से शाखा प्रशाखा को पोषण मिल जाता है, जैसे पेट में भोजन पहुंचाने से पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग पोषित हो जाते हैं, उस प्रकार से भगवान अच्युत को, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अलग से देवी देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहरा जथेन्द्रियाणाम तथे सर्वहरणम अच्युतिज्य। सर्वहरणम अच्युतिज्य, अच्युत की इज्जत करने से, पूजा करने से सभी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट करें, ये भी हमारी थियोलॉजी अलाउ नहीं करती है। हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। देवी डेमीगॉड्स को इंपॉर्टेंस देना छोड़ दीजिए। हमें सिखाया जाता है कि हर जीव को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कुत्ते बिल्ली को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा है, सबके हृदय में भगवान है। अभी कल की घटना है, मैं कार पार्क कर रहा था तो एक कुत्ता सुसु कर रहा था, तो मुझे क्या करना चाहिए था? वहीं पे मेरे को कार पार्क करनी थी। तुरंत मुझे जो हमने सुना है हमारे गुरुओं से, आचार्यों से, मैंने तुरंत उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास किया। मैं क्या किया, मैं 2 मिनट के लिए कार रोक दिया। मैंने कहा वो कुत्ते को सुसु करने देते हैं। जब कुत्ता कर लिया तब मैं उसको हॉर्न दे करके गाड़ी को पार्क किया। तो हमारे कल्चर में सब चीजें हमको सिखाई जाती है कि कुत्ते का भी सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान है। तो जब कुत्ते का सम्मान करना चाहिए तो देवताओं का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? उनका भी सम्मान करना चाहिए। ये तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना पॉइंट ही नहीं उठता। लेकिन सम्मान करना चाहिए का अर्थ ये नहीं होता है, जैसे एक पत्नी है वो सभी पुरुषों का सम्मान करती
है, लेकिन बेड पे केवल एक व्यक्ति के साथ जाएगी। ध्यान रखिए, एक पत्नी कई पुरुष, सब पुरुषों का सम्मान कर सकती है, लेकिन इंटीमेट केवल एक पुरुष के साथ हो सकती है। तो उसी प्रकार से हम सबका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कृष्ण के साथ संबंध है, वो संबंध को साइड में करके हम उस संबंध को सेकेंडरी मान करके किसी और को उसकी पोजीशन में नहीं ला सकते। भगवान ने भगवत गीता में जहां जहां भक्ति का उपदेश किया, वहां पे बोला गया है अव्यभिचारिणी भक्ति, केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, अन्य भक्ति, केवला भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, ऐसी भक्ति जो व्यभिचारिणी नहीं है, जिसमें व्यभिचार नहीं है। अगर एक स्त्री कई पुरुषों से मिलती है तो उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझ में एक ऐसी भक्ति करो, अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी मेरी पोजीशन, मेरा और तुम्हारा जो संबंध है, वो प्रकृति और पुरुष का संबंध है। जीव का संबंध कृष्ण के साथ जो है वो बहुत इंटीमेट है। उस जगह पे हम दूसरे किसी को नहीं ला सकते, लेकिन हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कृष्ण की पोजीशन पे हम दूसरे को नहीं रख सकते। तो हम डेमीगॉड्स के देवी देवताओं की सेवा पूजा करते हैं, उनको हम श्रद्धा रखते हैं, उनके ऊपर उनको हम सम्मान देते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कृष्ण को उनकी जगह पे रख सकते हैं या कृष्ण की जगह पर उनको रख सकते हैं। कृष्ण को उनकी जगह पे रख सकते हैं, लेकिन उनकी जगह, कृष्ण की जगह पे उनको नहीं रख सकते। तो देवता कौन होते हैं? देवता भगवान की, जैसे अगर आप ऐसे एक एनालॉजी देखें, तो अगर प्राइम मिनिस्टर है भगवान, तो देवता है सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर की इच्छा से कार्य करते हैं। देवता लोग भगवान की इच्छा से, कोई सूर्य देवता अगर सूर्य को प्रकाशित करने का दायित्व लिए हैं तो भगवान की इच्छा से लिए हैं। अगर चंद्रमा चांदनी फैलाने का दायित्व लिए तो भगवान की इच्छा से लिए। अगर अग्नि प्रज्वलित करने का दायित्व लिए तो भगवान की इच्छा से, और अगर इंद्र वर्षा करने का दायित्व लिए तो भगवान की इच्छा से। भगवान ने बात को कहा है श्रीमद् भागवतम में, मद भयात वाति वातोयम सूर्य स्तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो हम दहती अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे भय से मृत्यु चरण करती है, मेरे भय से वायु बहती है, हवा बहती है, मेरे भय से वर्षा होती है, मेरे भय से मद भयात वाति वातोयम सूर्य तप्ति मद भयात, मेरे भय से सूर्य तपता है। यस आज्ञा भ्रमति संभ्रमत काल चक्रो, जिसकी आज्ञा से काल चक्र काम करता है, जिसकी आज्ञा से सूर्य अपने रथ पर सवार होकर के एंटायर यूनिवर्स को प्रकाशित करते हैं, समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। यस्य आज्ञा भ्रमति समर्थ काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, वो गोविंद आदि पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। तो हमारे फिलॉसफी में डेमीगॉड्स की पोजीशन बहुत क्लियर है। तो हम लोग वास्तव में मोनोथिस्टिक हैं, लेकिन अब उसको जो नहीं समझ पाते हैं, जिनका वैष्णव फिलॉसफी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो स्पेकुलेशन करते हैं। और स्पेकुलेशन कई प्रकार का होता है। अब एक तरह का स्पेकुलेशन आजकल चल रहा है कि 33 प्रकार के देवता होते हैं, क्योंकि 33 कोटि 33 करोड़ होते हैं, ये बात डाइजेस्ट करना मुश्किल है, नहीं समझ आता। तो आजकल के जो न्यू एज लिबरल्स हैं, वो सनातन धर्म को, ये न्यू एज सनातनी है, तो सनातन धर्म को पकड़ना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो सनातन धर्म को भी पकड़ना चाहते हैं और थोड़ा उसको लॉजिकली ट्विस्ट करना चाहते हैं, ताकि उसको वो समझ सके। एनीवे, सनातन धर्म में सब कुछ साइंटिफिक एंड लॉजिकल है। जब वो नहीं समझ पाते तो स्पेकुलेट करते हैं। जैसे रिसेंट स्पेकुलेशन है कि 33 करोड़ देवता नहीं होते हैं, 33 प्रकार के देवता होते हैं। लेकिन शास्त्रों में क्लियर लिखा गया 33 करोड़ देवता होते हैं, हजारों जगह पे लिखा गया है, मैं कोट कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने कई जगह लिखा है इस बात को। 33 करोड़ देवता होते हैं। क्यों 33 करोड़ देवता होते हैं? 33 प्रकार का आजकल जो बोल रहे हैं, 11 रुद्र हो गए, 2 अश्विनी कुमार हो गए, 12 आदित्य हो गए, ऐसे गिन गिना करके 33 कर देते हैं। सब नॉनसेंस स्पेकुलेशन, इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। 33 करोड़ देवता होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे अगर आप इमेजिन करिए, हर जगह के भू देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं। अरे कितने तो कुल चले आ रहे हैं, कितने तो गांव इस शहर के, इस दुनिया के ऊपर, सबके ग्राम देवता हैं, सबके कुल देवता हैं। हमारे शरीर में भी आंखों
हरे कृष्णा प्रभु, आप म्यूट पर हैं। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्रभु, आ रही है। ओके। तो जैसे हमारी पलक झपकती है, इसको एक देवता कंट्रोल करते हैं, उनका नाम निमि है। हमारे कानों की सुनने की क्षमता को एक देवता नियंत्रित करते हैं। हमारे बोलने की शक्ति को एक देवता नियंत्रित करते हैं। हमारे नाक से सूंघने की शक्ति को एक देवता नियंत्रित करते हैं। हमारे उंगलियों में आप जॉइंट्स देख रहे हैं, हर जॉइंट को एक देवता नियंत्रित करते हैं। ये सब भागवतम सेकंड कैंटो में बताया गया है। मैं इसको कोट करके आपको आने वाले सेशन में दिखाऊंगा कि इस तरीके से 33 करोड़ प्रकार के देवता होना कोई आश्चर्य नहीं है। तो हमको जो शास्त्र में दिया गया है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसमें अपना लॉजिक ऐड करना चाहिए। क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा तो उसको लॉजिकल बना दें ना, इस तरह करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो लोग कहते हैं कि अगर 33 करोड़ देवता है तो इनकी सबकी पूजा कैसे करेंगे आप? मैं एक दिन उदाहरण दे रहा था कि अगर आप एक देवता को भी 1 रुपए के दान करते हैं, 1 रुपए से एक देवता की सेवा करते हैं, तो आपको सभी देवताओं की सेवा करने के लिए कितने रुपए चाहिए? तो 33 करोड़ रुपए चाहिए आपको एक पूजा करने के लिए। आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग तर्क देते हैं। मैं एक दिन जकीर नायक की एक वीडियो देखा था, वो इस तरह तर्क दे रहा है कि अगर 33 करोड़ लोगों को, हरे कृष्णा, अगर 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करनी है तो 33 करोड़ रुपए लग जाएंगे। इसका मतलब है कि आप सबकी पूजा नहीं कर सकते। वो लोग 33 करोड़ देवता नहीं बोलते, बोलते 33 करोड़ भगवान है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ भगवान है और सबकी पूजा करनी पड़ेगी। तो किसने कहा सबकी पूजा करनी है? ये तो किसी ने कहा ही नहीं। हमें तो केवल कृष्ण की पूजा करनी है। जड़ में पानी डालना है तो शाखा प्रशाखा पत्तों में सब में पोषण पहुंच जाएगा। हमें केवल पेट में भोजन पहुंचाना है, बाकी अंग प्रत्यंग में अपने आप पोषण हो जाएगा। इतना क्लियरली बता दिया है भगवद गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं भोक्ता हूं और किसी में भोगने की क्षमता नहीं है। पूरे शरीर में केवल भोक्ता हमारा पेट है। केवल पेट डाइजेस्ट कर सकता है, पेट मेटाबोलाइज कर सकता है और पेट ही सब में शक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। अगर कान कहे कि मैं थोड़ा रसगुल्ला ट्राई करूं, तो कान ट्राई करने की क्षमता नहीं रखती, क्योंकि वो भोगता नहीं है। हाथ कहे मैं थोड़ा रसगुल्ला ट्राई करूं, केवल पकड़ पाएगा, स्वादन नहीं कर पाएगा, इससे भोगने की क्षमता नहीं है। भोगने की क्षमता केवल पेट में है, वही मात्र भोगता है। और जब पेट संतुष्ट हो जाता है तो अंग प्रत्यंग सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब अच्युत संतुष्ट हो जाते, कृष्ण संतुष्ट होते, सभी देवताओं को अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। आप प्रैक्टिकली भी देखिए कि जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना टैक्स भर देते हैं, तो थोड़ी ना हमको गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट को टैक्स की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। लेकिन क्या हम हर डिपार्टमेंट जाके भरते हैं? नहीं। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भरते हैं, फिर वहां से सारे डिपार्टमेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी प्रकार से हमको केवल अच्युत की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। बाकी सभी 33 करोड़ देवी देवता सब तक हमारी वर्शिपिंग पहुंच जाएगी। ये है वैष्णव थियोलॉजी, ये है वैदिक थियोलॉजी, ये है भागवत की थियोलॉजी। क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब जिसको ये बात नहीं समझ आती है तो फिर वो कमेंट बजाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। तो देवता भगवान के सबॉर्डिनेट हैं, भगवान के अंग हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के आदेशों से कार्य कर रहे हैं। वो वो भी जीव हैं, वो भी सामान्य जीव। एक जब पोजीशन प्राप्त कर जाता है जैसे प्राइम मिनिस्टर की, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। उसी प्रकार एक सामान्य जीव ब्रह्मा तक की पोजीशन प्राप्त कर सकता है। यानी देवता लोग, आप भी चाहे तो कल को इंद्र बन सकते हैं, वरुण बन सकते हैं, चंद्र बन सकते हैं, यहां तक कि ब्रह्मा भी बन सकते हैं। ये जीव ही हैं जो आज ब्रह्मा की पोजीशन तक बैठे हुए हैं। लेकिन भगवान इस तरह के नहीं है, भगवान जीव नहीं। तो भगवान और देवताओं में क्या अंतर होता है, इसको और हम आने वाले सेशन से सुनेंगे, समझेंगे। और 5 जो मुख्य देवता हैं, जो मायावादियों के जो स्टॉन्च बोलते हैं कि पांचों समान है, पंचोपासना कहते हैं उसको, गणेश, शक्ति, शिवा, विष्णु और सूर्य। तो इन पांचों की उपासना करने के लिए मायावादियों का प्रचलन है, उसको पंच उपासना कहा जाता है। और वो मानते हैं पांचों एक ही प्लेटफॉर्म पर है।
लेकिन हम आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे कि पांचों का रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या है। ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शिवा कौन है, गणेश कौन है, शक्ति कौन है, सूर्य कौन है, इनका भगवान के साथ क्या संबंध है, इनकी क्या पोजीशन है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम आने वाले सेशंस में लेंगे। हरे कृष्ण। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे आपने जो कृष्ण। कहा था कि देवताओं को अडोर करने में और उनकी भक्ति करने में, उनको भजने में फर्क है, तो क्या फर्क है दोनों में? गुड पॉइंट। तो प्रभु मैं इसको नेक्स्ट सेशन में लूंगा ना, कल हम इसी को भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल प्रभु। क्योंकि एक इलेबोरेट टॉपिक है। क्या फर्क है देवताओं को एडोर करने में और भगवान को एडोर करने में? ठीक है प्रभु, शुभम गौरव, बिल्कुल प्रभु। है ना। सो कल हम चर्चा करेंगे कि ये एक एक वास्ट टॉपिक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, क्या फर्क है ना। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? मैं तो जिज्ञासा नोट करके लेके जाऊंगा और उसको हाँ, आने वाले सेशंस में फिर क्लियर करते चला जाऊंगा, जहां तक मेरी यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा मति। यस अभिषेक। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया मतलब हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने बताया ना भक्ति करते हैं अपन हरे देवता की करते हैं तो देवलोक चले जाते हैं। वैसे अगर कोई व्यक्ति मनुष्य की करे तो फिर उसका क्या मतलब होगा? इधर आएगा, करते हैं। आज मैंने एक वीडियो शेयर करी, आपने देखा होगा प्रजल्पा ग्रुप में, अमिताभ बच्चन का मंदिर, अमिताभ चालीसा। हाँ प्रभु जी। आप पढ़ी भगवत गीता के 17वें अध्याय में लिखा है श्रद्धा के विभाग, डिविजन्स ऑफ फेथ। सत्वगुण के लोग किसकी वर्शिप करते हैं? देवताओं की। रजोगुण के लोग किसकी वर्शिप करते हैं? पावरफुल मनुष्यों की। असुरों की या पावरफुल मनुष्यों की। और तमोगुण के लोग वर्शिप करते हैं यक्ष और राक्षसों की। तो पावरफुल मनुष्यों की भी वर्शिप होती है भाई, जी हुजूरी करना भी वर्शिप ही है। तो फिर वो क्या करते हैं? हाँ, इसी संसार में रहते हैं। और दूसरा, एक्चुअली इसको रजोगुण की वर्शिप भी नहीं कहती, ये तामसिक वर्शिप है, जो शास्त्र के अगेंस्ट में है। जैसे व्रत उपवास करना, बताया गया शास्त्रों में कि व्रत और उपवास करने चाहिए, लेकिन किस लिए करने चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। तप करना चाहिए, लेकिन अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए। लेकिन लोग तप करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए। तो इस प्रकार के तपों की को डिस्करेज किया गया भगवत गीता में। ये भी तप है, करते हैं लोग। हाँ, मैं भी एक बार गया था अनशन में। अन्ना हजारे का जब अनशन हो रहा था, शायद 2012 या 13-12 में, मैं गया था दिल्ली में। खूब नारेबाजी करी थी हमने, मैं भी इसमें था। मजा आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट जाते थे, क्रेज था। लेकिन ये अन्ना हजारे जी का अनशन क्यों है? पॉलिटिकल एजेंडा से। हाँ, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अपने अस्तित्व शुद्ध बनाने के लिए नहीं, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु कोई पॉलिटिकल एजेंडा को एक्सेप्ट, मतलब मनवाने के लिए। तो ये तामसिक है। तो जो पूजा, जो वर्शिपिंग, जो शास्त्रों के अगेंस्ट में है, सब तामसिक है। हाँ, तो ये सब भगवत गीता का 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग में आता है, इसको पढ़िएगा आप। सत्वगुण के व्यक्ति का आहार, रजोगुण के व्यक्ति का आहार, तमोगुण के व्यक्ति का आहार। सत्वगुण के व्यक्ति की पूजा आइकॉन, रजोगुण के व्यक्ति की पूजा आइकॉन, तमोगुण के व्यक्ति पूजा आइकॉन। सत्वगुण के व्यक्ति, हाँ, जैसे सत्वगुण का व्यक्ति सब चीज को क्लियरली देखता है, रजोगुण का व्यक्ति को ब्लर दिखता है, तमोगुण के व्यक्ति को जो सही है वो गलत दिखता है, गलत को सही दिखता है। इस तरीके से भगवान ने सब कुछ क्लासिफाई करके बताया है। ठीक है। प्रभु, तो दूसरे डेमी गॉड्स, मतलब जो साल भर में जो भी व्रत उपवास होते हैं, दूसरे डेमी गॉड्स के लिए जो व्रत उपवास होते हैं, वो तो जनरली किसी मटेरियल डिजायर को के फुलफिलमेंट के लिए ही होते हैं। तो क्या वो सारे व्रत उपवास भी तामसिक हैं?
क्या वो भी अगेंस्ट है शास्त्र के? नहीं, वो शास्त्रों के अनुरूप है। वो भगवत गीता में बताया गया है और अन्य वैदिक शास्त्रों में उन सब व्रतों उपवासों की संस्तुति की गई है, लेकिन भगवान ने इसको डिस्करेज किया भगवत गीता में। कामस्तः हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं की, विभिन्न कामनाओं से जिनका ज्ञान आवृत हो गया है, ढक गया है, वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं और विभिन्न प्रकार की पूजाएं करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा का संस्तुति शास्त्र में की गई है, लेकिन जो व्यक्ति हाईएस्ट अचीवमेंट, शुद्ध भक्ति, शुद्ध मतलब भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए फिर ये संस्तुति है कि अब उसको इसके ऊपर उठना चाहिए। तो मैं एक सेक्शन कवर करूंगा, कर्मकांड, ज्ञानकांड और भक्ति। मैं जनरली इसको भगवत गीता सेशन में बहुत बार कवर कर चुका हूँ, स्टिल मैं करूंगा कि कर्मकांड क्या है, वेदों में कर्मकांड सेक्शन क्या बताता है, ज्ञानकांड क्या बताता है, भक्ति क्या बताती है। तो कर्मकांड के अंदर विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना का वर्णन है विभिन्न प्रकार के मेटल डिजायर्स के लिए, लेकिन मेटल डिजायर्स का क्या कॉन्सिक्वेंस है और स्पिरिचुअलिटी का क्या गोल है, जब वो क्लियर हो जाएगा तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या हमारा साध्य है। अगर हमारा क्लियर है गोल क्या है, तो साधन क्या है वो भी क्लियर हम कर लेंगे। अगर हमारा गोल हमें पता चल गया कि मेटेरियल वर्ल्ड दुखालय और हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाना है, तो फिर हम उस गोल के लिए एस्पायर करेंगे। जब उस गोल के लिए एस्पायर करेंगे तो फिर यहाँ के देवी गॉड्स को संतुष्ट करने की क्या आवश्यकता है। तो गोल क्या है, अभी तक हमने ये डिस्कशन नहीं किया है, तो आने वाले सेशन में जब हम डिस्कस करेंगे गोल क्या है, तो फिर उसका फिर अचीवमेंट का प्रोसेस क्या है और कैसे वेदास हमें ग्रेजुअली उस गोल की ओर ले जाने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन किसी के ऊपर भगवान के की विशेष कृपा हो जाए, क्या कृपा, किसी को साधु का संग मिल जाए, तो डायरेक्टली वो इनडायरेक्ट मेथड से नहीं जाकर के डायरेक्टली ट्रांसेंड कर जाता है प्रॉपर गोल के लिए। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि वेद कैसे ग्रेजुअली एलिवेट करवाते हैं। लेकिन इफ वन समवन इज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द एसोसिएशन ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्ण, then he gets to know what is the perfect goal, perfect achievement in life, फाइनल अचीवमेंट क्या है हमारा। और जब पता चल गया फाइनल अचीवमेंट ये है, तो फिर मैं अपने माइंड को डाइवर्ट क्यों करूं, डिस्ट्रैक्ट क्यों करूं, लेट मी गो टुवर्ड्स द फाइनल गोल। तो ये सब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है शुभम? हाँ प्रभु, बिल्कुल।